दोस्तों, नू मेवात हिंसा में जिस तरीके से मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीरें देश दुनिया के सामने हैं कि कैसे मुसलमानों के घरों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, किस तरीके से मुसलमानों की दुकानों पर पत्थरबाजी की गई, उनके घरों और दुकानों को आग लगाया गया। वो तस्वीरें लोगों के सामने थी और किस तरीके से उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, ये तस्वीरें भी देश दुनिया के सामने थी। पर इसका भी कसूरवार गोदी मीडिया ने विलन तो मुसलमानों को बना ही दिया था, और जब मीडिया ने, सरकार ने मुसलमानों को विलन बना दिया था तो जाहिर सी बात है गाज भी मुसलमानों के ऊपर ही गिरनी थी। जहां सरकार ने आओ देखा ना ताओ, आज हिंसा हुई, ना अदालत, ना कोर्ट, ना जज, ना किसी चीज की जरूरत, सीधा सड़क पर इंसाफ। और इंसाफ ये कि किसी के भी आशियाने को उजाड़ करके उसके घर पर बुलडोजर चला दो। और जब ये बुलडोजर प्रक्रिया चली, जब 250 मुसलमानों के घरों पर नू के ताबड़ों में बुलडोजर चलाया गया, तो हर एक तस्वीर देश की जनता के सामने आने लगी और लोग ये सवाल करने लगे कि जुल्म भी मुसलमानों के ऊपर हुआ, पत्थरबाजी भी मुसलमानों के ऊपर हुई और गाज भी मुसलमानों के ऊपर गिराई गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई कि आखिरकार किससे पूछ करके आपने ये बुलडोजर चलाया, बिना नोटिस के आपको किसने इजाजत दी कि आप किसी के आशियाने को उजाड़ते। और आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के नू जिले में हिंसा के बाद से खट्टर सरकार एक्शन मूड में है। ब्रिजमंडल यात्रा में हुई हिंसा के बाद से ही सरकार की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद ताऊ के बुलडोजर पर ब्रेक लग गई है। जहां हरियाणा सरकार के हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से नू में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था। नू के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए थे। जहां पंजाब हाईकोर्ट ने नू हिंसा मामले में सुनवाई की और हाईकोर्ट ने इस मामले में सुमोटो लिया गया और सरकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी। और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अब तक कितने ढांचे आपने बिना नोटिस के गिरा दिए हैं। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से एजी बलदेव महाजन मौजूद रहे। नू में फिलहाल हालात सामान्य हैं। गत 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई। जिले भर में सरपंच सहित दोनों समुदाय के साथ बैठक रविवार को की गई। बैठक में सुनवाई के दौरान कहा गया कि 84 कोस की परिक्रमा भाईचारे की मिसाल है। लोग आपसी मनमुटाव को दूर करें और आपस में बैठकर इसका समाधान निकालें, जो कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। आरोपियों को पुलिस के हवाले करें और भविष्य में भाईचारा कायम रहे। डीसी ने साफ तौर पर कहा कि व्यापारी वर्ग भी सामने आया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने कहा कि जिस इमारत से पत्थरबाजी हुई उनको तोड़ा जा रहा है। साथ ही वन विभाग, पंचायत विभाग, जिला योजनाकार विभाग सरकारी संपत्ति से कब्जा हटवा रहा है। रविवार को 37 जगह ये अभियान चलाकर 57 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया, ऐसा दावा हरियाणा सरकार ने किया।
कुल मिलाकर अब तक 162 स्थायी तथा 591 कच्चे स्ट्रक्चर धराशाही कर दिए हैं। इसके अलावा 56 एफआईआर भी दर्ज हुई है। 147 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह सवाल पूछा कि आपने क्यों बिना नोटिस के किसी के घर को गिरा दिया, और जब आप ये बता रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अवैध था, तो ये अवैध आपको हिंसा के तुरंत बाद क्यों नजर आया है? इससे पहले आपने इस निर्माण को खाली कराने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? और ये अवैध कब्जा हो कैसे गया बिना पुलिस की मौजूदगी में? इसकी पुलिस को भनक क्यों नहीं थी? और जब वहां स्थानीय लोगों ने खासतौर पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया कि वो कई बरसों से यहां रह रहे थे, और जब वो लोग बरसों से वहां रह रहे थे तो आपने उसी दौरान उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में ये तस्वीरें सामने आई कि वो लोग पानी बिजली के बिल को भी लगातार भर रहे थे, और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट आखिरकार बार बार क्यों किया जा रहा है? ये तमाम सवाल जो है लोगों ने लगातार किए, और हाईकोर्ट के समक्ष जब हरियाणा सरकार इसको लेकर के कोई जवाबदेही अपनी तय नहीं कर पाई, तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इसे रोकने के लिए कहा। क्योंकि बीते 3-4 दिन से लगातार हरियाणा नू हिंसा के बाद में वहां बुलडोजर की प्रक्रिया तेज हो गई। जहां उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर नाम दिया जा रहा था, तो हरियाणा में इसे ताऊ का बुलडोजर कहकर के अंधभक्तों ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में कहा। क्योंकि हमने तो ये तस्वीर देखी कि कैसे टारगेट हुआ और कैसे मुसलमानों का ही मीडिया ट्रायल किया गया, और उन्हीं मीडिया ट्रायल के बदौलत बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के सरकार ने यह कदम उठा लिया कि अगर मुसलमानों की कमर तोड़नी है तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, और जिसको लेकर के यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया। और जब सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया तो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, और हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर बता दिया कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, जो अपना मनमाना रवैया हर जगह अपना लेती हैं, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि देश संविधान से चलेगा, और संविधान के दायरे में रह करके ही तमाम चीजों से इंसाफ दिया जाएगा। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।